अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मीन ऑफ स्लोप। ये एक थ्योरम है। स्लोप जिसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं और इसे हम इकोनोमेट्रिक्स में बीटा कैप 2 से या बीटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर इसका ये वाला फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। यहाँ पर अब हम यहाँ डेविएशन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो, एक्स आई माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू डेविएशन फॉर्म। हम इसे डेविएटेड वेरिएबल के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे ही वाई आई माइनस वाई बार इज़ इक्वल टू स्मॉल वाई आई, ठीक है, इस तरह से हम इसको डेविएशन फॉर्म में ले रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग सिर्फ अपने एक्स वाली क्वांटिटीज़ को न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी स्मॉल एक्स आई में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्मॉल एक्स आई इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। मज़ीद अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ फर्स्ट क्वांटिटी से भी और सेकंड क्वांटिटी से भी। तो ये आ जाएगा समीशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार। ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए ये बाहर आ जाएगी और समीशन वेरिएबल क्वांटिटी के साथ अटैच हो जाएगा डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई स्क्वायर। मज़ीद आपको पता है हम इसके फ़िलहाल डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, दोनों के नीचे हम जो है ना वो कर देते हैं समीशन एक्स आई स्क्वायर, इसके नीचे सेपरेटली माइनस वाई बार समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई स्क्वायर। अब आपको पता है सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारी ये क्वांटिटी जो है ये ज़ीरो हो जाएगी और ज़ीरो होकर वैनिश हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू समीशन एक्स आई बाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब मैं काम करूँगी, मैंने यहाँ पर अपने थ्योरम को सॉर्ट करने के लिए कुछ क्वांटिटी को एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल ले लेना है। ठीक है, मैं इतनी वैल्यू को जो है ना वो कहती हूँ लेट एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू के आई। ये एक मैंने कांस्टेंट के इक्वल ले लिया है आगे सॉर्ट करने के लिए और अब हम इसको नेक्स्ट पे प्रूफ भी करेंगे। तो हम कहते हैं कि जी लेट बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू समीशन के आई वाई आई। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी हमारी के आई है, समीशन एज इट इज़ आ गया, ये के आई हो गई और ये वाई आई इसके साथ अटैच हो गया। मज़ीद देखें रिग्रेशन मॉडल क्या होता है हमारा, दैट इज़ बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई या एप्सिलॉन आई, जैसे भी आप इसको डिनोट करें। इसको मैं यहाँ पर पुट करती हूँ समीशन के आई इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। मज़ीद हम इस समीशन के को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहली क्वांटिटी के साथ ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये वेरिएबल है, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं और वेरिएबल के साथ इसको इस तरह से समीशन के आई बीटा 1 प्लस समीशन के आई। इसी तरह से बीटा 2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, बीटा 2 अब ये समीशन के आई भी वेरिएबल है और ये भी है, तो इसको इकट्ठा देंगे समीशन के आई एक्स आई। अब ये देखें ज़रा गौर करते रहें और इस सारे थ्योरम को ज़रा एक ख़ास नज़र से देखिएगा कि कहाँ पे स्मॉल यानी डेविएटेड वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर हम लोग सिंपल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो ये कैपिटल एक्स आई है प्लस समीशन के आई म्यू आई। ठीक है, यहाँ तक इसको हम कहते हैं इट इज़ इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से अब हमने इन वैल्यूज़ को प्रूव करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है समीशन के की, समीशन के आई एक्स आई की, और उसके बाद पुट करने के बाद हम फर्दर इसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ तक है बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब हमने समीशन के को देखना है। समीशन के क्या चीज़ है, समीशन के है हमारे पास समीशन के, यहाँ पर अब समीशन के की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या थी देखें, वैल्यू थी जी के की हमारे पास एक्स आई ओवर समीशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर रही हूँ, समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई स्क्वायर। समीशन ये वाला के आई की जगह पर एक्स आई ओवर समीशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये समीशन इसी के साथ अटैच है और मैंने अभी आपको बताया सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम जब भी
किसी वेरिएबल से उसका मीन डेविएट करते हैं तो उसका सम ज़ीरो आता है। ठीक है, कैसे ये देखें ज़रा। x है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 और हम इसका सम लेते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा 10, 10, 20 एंड 10, 30 और उसके बाद हम इसका मीन ले लेते हैं। दैट इज़ x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n, दैट इज़ 30 ओवर 5, इट इज़ 6। अब हम नेक्स्ट पे x माइनस एक्स बार बनाते हैं। मैं इसको प्रूव करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये मेरे पास है मीन वैल्यू है 6, 2 माइनस 6 इज़ -4, -2, 0, 2 एंड 4। इसको क्यूमुलेट करें तो ये देखें -4 से -2 से कैंसिल आउट होता है और इसका सम आ जाता है 0। ये मैंने यही बात लिखी है यहाँ पर और ये मैंने आपके सामने इसको प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब इसका न्यूमरेटर अगर 0 है तो इससे मुराद है कि जी ये 0 ओवर समथिंग इज़ 0। तो हमारे पास समीशन k क्या आ गया, समीशन k i इज़ इक्वल टू 0। ये है एक्सप्रेशन a, इसको मैं एक्सप्रेशन a का नाम दे देती हूँ। अब मैं यहाँ लिख दें लेट समीशन के आई की वैल्यू निकाली। अब मज़ीद जो है वो हमने सेकंड स्टेप में समीशन के आई एक्स आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं ये एक्स आई कैपिटल है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, लेट समीशन के आई एक्स आई। इधर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर फिर हम समीशन के की वैल्यू पुट करते हैं और समीशन के की वैल्यू क्या है उसको देखते हैं। मेरे पास समीशन के की वैल्यू है के की वैल्यू है एक्स आई ओवर समीशन एक्स आई स्क्वायर और ये है मेरे पास कैपिटल एक्स आई। ठीक है, ये है कैपिटल एक्स आई इसके साथ पड़ा हुआ। अब क्या करना है, हमने इधर हमने ये काम करना है कि हमने इसको इसकी वैल्यू मज़ीद जो है वो एक्स आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। एक्स आई क्या था हमारे पास, एक्स आई है हमारे पास कैपिटल एक्स आई माइनस कैपिटल एक्स बार। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, समीशन इसके साथ है तो वो इधर भी आ जाएगा। अब मज़ीद अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, समीशन के आई कैपिटल एक्स आई इज़ इक्वल टू समीशन इस एक्स आई की जगह पर उसकी वैल्यू, नीचे भी हम इसी तरह से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू ये वाला एक्स आई जो साथ इसके चला आ रहा है और इस तरह से इसके डिनोमिनेटर में भी हम समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। मज़ीद अब हम फर्स्ट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से सेकंड वैल्यू को करेंगे। एक्स बार कांस्टेंट है, समीशन से बाहर आ जाएगा। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कैपिटल तो ये बन जाएगा समीशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस ये हमारे पास एक्स बार है कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी और ये आ जाएगा समीशन एक्स आई। ठीक है, नीचे भी हमारे पास ये सम पड़ा है, इसको ओपन, ये स्क्वायर पड़ा है, इसको स्क्वायर को ओपन कर लें, समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार कांस्टेंट है, जब हम इधर अप्लाई करते हैं इसको ओपन करते हैं तो समीशन नहीं इसके साथ लगता बल्कि यहाँ पर हम इस एन लगाते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एन है। इस तरह से आ जाएगा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा -2 इंटू एन, ये यहाँ पर आ जाएगा -2n एक्स बार समीशन एक्स। ठीक है, अब मज़ीद जो है हमने ये करना है कि हमें पता है एक्स बार क्या होता है, हमारे पास एक्स बार है जी हमारे पास समीशन एक्स ओवर एन और समीशन एक्स की वैल्यू अगर लेनी हो तो वो आ जाएगी एन एक्स बार, दिस इज़ इक्वल टू समीशन एक्स आई। अब ये हम ले रहे हैं समीशन के आई एक्स आई और इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी समीशन एक्स आई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसको यहाँ पर समीशन एक्स आई की जगह पर आ जाएगा हमारे पास एन एक्स बार हम पुट करेंगे, तो ये है एक्स बार ये वाला और मज़ीद समीशन एक्स की जगह पर आ जाएगा एन एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर एज इट इज़ -2, यहाँ पर एन भी अटैच है एन एक्स बार और फिर साथ आ जाएगा यहाँ पर भी हम लोग इसकी जगह पर लिख देंगे एन एक्स बार। ठीक है, ये आ जाएगा एन एक्स बार। अब क्या करना है, हमने इनको अभी इकट्ठा करें ज़रा, समीशन एक्स आई स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एन एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये समीशन एक्स आई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एन एक्स बार स्क्वायर -2n और एक्स बार का यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर के लिए समीशन एक्स आई स्क्वायर
माइनस ये -2 है, ये +1 है, तो ये आ जाएगा -nx बार स्क्वायर। अब देखिए ज़रा ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है। तो समीशन के आई एक्स आई की वैल्यू 1 हमने फाइंड आउट की है। ये है मेरा एक्सप्रेशन बी। मैं एक्सप्रेशन ए को और एक्सप्रेशन बी को इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी हमारे पास बीटा कैप 2 इज इक्वल टू बीटा 1 समीशन के आई की जगह पर एक्सप्रेशन ए जिसकी वैल्यू 0 आई है, और इधर एक्सप्रेशन बी से मेरी वैल्यू 1 आई है। तो मैं इसको पुट करती हूँ और उसके बाद आपके सामने ये लेके आती हूँ। एक दफ़ा मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू, पहली मेरे पास क्वांटिटी है बीटा 1 समीशन के आई प्लस ये मैं इक्वेशन ए को एज इट इज़ लिख रही हूँ, समीशन के आई एक्स आई प्लस समीशन के आई म्यू आई। अब हमने एक्सप्रेशन ए से समीशन के आई की वैल्यू 0 निकाली है और एक्सप्रेशन बी से समीशन के आई एक्स आई की वैल्यू 1 निकाली है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय पुटिंग, यहाँ पर भी लिख दें फ्रॉम इक्वेशन ए, ताकि फ्रॉम इक्वेशन 1 है सॉरी, और बाय पुटिंग एक्सप्रेशंस ए एंड बी वी गेट बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू बीटा 1 इंटू समीशन के 0 है प्लस बीटा 2 समीशन के आई एक्स आई 1 है प्लस समीशन के आई म्यू आई। मज़ीद ये 0 होकर ख़त्म हो गया, ये रह गया बीटा 2 प्लस समीशन के आई म्यू आई। हमें फाइंड आउट करना है मीन ऑफ स्लोप। अब हम कैसे करेंगे? हम एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। एक्चुअली हम लोग जब भी मीन लेना होता है हम उसकी एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। हम कहते हैं जी अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप 2 और इधर भी आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वैल्यू। तो हम एक दफ़े इसको एज इट इज़ लिखते हैं, नेक्स्ट पे हम इनको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। ये आ गई मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 2 प्लस समीशन के आई यहाँ पर अब कांस्टेंट वैल्यू आएगी और एक्सपेक्टेशन लग जाएगी म्यू आई के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? आपने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बड़ी तफसील से पढ़ा और उसमें हमने उसकी एक असम्पशन पढ़ी थी, डिस्टर्बेंस टर्म का मीन जो है वो 0 होता है। ठीक है, मीन ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म्स ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू आई 0 आ जाएगी। और दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ। ये भी आपने पढ़ा कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जब भी आप मीन ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट ही होगा। इसको भी एक दफ़ा देख लें। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 2 2 2 2। ये जी आपके पास 5 टाइम्स 2 है तो इसको आप सम अप कर लें, ये आ जाएगा 10। अब इसका मीन लें ज़रा। एक्सपेक्टेशन अभी मैंने बताया ना आपको मीन होता है, इसका मीन लेना है। तो इसका मीन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके सम को इसके नंबर्स पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है 2 2 2 ही है, उसको हम उसी के नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं तो वो भी 2 ही आया। तो इससे मुराद है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि बीटा 1 बीटा 2 जो है ये पैरामीटर वैल्यूज़ हैं। तो पैरामीटर वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, ये पूरे हमारे मॉडल के लिए एक ही वैल्यू आती है। सो दैट्स वाई ये यहाँ पर हम लोग इसको बीटा 2 ही रखेंगे। यानी हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू बीटा 2 प्लस ये सारा एक्सप्रेशन इसकी वजह से 0 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप 2 इज़ इक्वल टू बीटा 2। हैंस प्रूव्ड दैट बीटा कैप 2 इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2। आपको पता है जब भी इस तरह से वैल्यू पैरामीटर सैम्पल एस्टीमेट और पॉपुलेशन पैरामीटर इक्वल आ जाते हैं तो इसको कहते हैं इट इज़ अनबाइस्ड एस्टीमेट ऑफ दिस। तो ये आज हमने प्रूव किया है मीन ऑफ स्लोप का। इसको अच्छी तरह से देखें, बार बार इस वीडियो को देखें। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और जो है उसको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। थैंक यू।